अच्छा, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आते वक्त ये सोच रहा था कि हो सकता है मैं जो सामान रख के आया हुआ हूँ वो सारा बिखरा हुआ होगा, इधर उधर बिखरा हुआ होगा, हो सकता है। लेकिन मेरा जो जिस तरह मैं सामान रख के गया था सामान उसी तरह रखा हुआ है सारा। और ये खिड़कियाँ भी मैं बंद करके गया था लेकिन ये खिड़कियाँ खुली हुई हैं। ओहो, ये बॉल यहाँ रखी हुई है, ये यहाँ पड़ी हुई थी बॉल। जब मेरे लगी थी, जब से यहीं पड़ी हुई थी, मैंने उसको उठाया नहीं था। और ये यहाँ रखी हुई है। गेट ये खुले हुए थे, ये बंद करके गया था मैं, तो ये बंद ही था। और वाशरूम का दरवाज़ा ये मुझे याद नहीं है कि बंद था या खुला हुआ था, याद नहीं है मुझे ये। तो ओहो, एक और चीज़, ये कल गिर बदबू, स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है। बिना इस्तेमाल करे हुए इतनी स्मेल आ रही है यहाँ पर तो। अच्छा ये देखें, ये कल गिरा था और ये वापसी अपनी जगह पे रखा हुआ है। आई डोंट नो, स्मेल आ रही है बहुत ज़्यादा। अच्छा, और ये भी अपनी जगह पे पड़ा हुआ है बाल। अच्छा हाँ, एक बात और कि कल रात को जो है मेरे मुंह से जो है वो खून आ रहा था। जब से कल रात मैंने गुजारी है, मेरा सीना जो है बड़ा भारी भारी सीना हो रहा है मेरा, और खांसी भी हो गई है। और सबसे बड़ी जो चीज़ थी ना वो ये थी कि मेरे मुंह से खून आया। अच्छा, एक पिक्चर है जो मैंने एकदम फ़ौरन जो है, जब मेरे मुंह से खून आया तो मैंने तस्वीर ले ली थी, मैंने फ़ौरन एक सेल्फ़ी ली। और अब मैं सेल्फ़ी इस वीडियो में लगाऊँ, यानी कि पार्ट 1 में लगाऊँ या पहली रात को लगाऊँ या दूसरी रात को लगाऊँ, लेकिन मैं लगा दूँगा इंशाल्लाह। अगर पहली रात को नहीं लगाया तो दूसरी रात को मैं इंशाल्लाह लगाऊंगा। अगर यूट्यूब ने अगर कोई चलान नहीं करी, या यूट्यूब ने मतलब फ़ोन वगैरह देख के ना वो करता है, मसले मसाइल करता है, छोटे चैनलों पे ज़्यादा पंचायतें होती हैं, तो उसके बाद जो है अच्छा, उसके बाद अगर यूट्यूब ने अगर चलान करी, यूट्यूब मुझे अगर तस्वीर हटानी पड़ी, तो फिर मैं फ़ेसबुक पर तस्वीर लगा दूंगा, लिंक मैं दे दूंगा। तो फेसबुक पर आप जाकर देख सकते हैं कि मैं खुद भी डर गया था अपनी ज़बान देखकर कि किस तरह वो खून खून हो रही थी, मेरी साइड से खून निकल रहा था बहुत ज़्यादा। तो मेरे से पानी भी नहीं पिया जा रहा था, मेरे से जो है पानी भी नहीं पिया जा रहा था। और बड़ी मुश्किलों से मैंने रोटी पे घी लगा के जो है ना, बड़ी मुश्किल से मैंने खाई, क्योंकि भूख भी लग रही थी और मेरे से बात भी नहीं की जा रही थी मेरे से जो है ना। लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है। और मुझे समझ नहीं आया कि इतनी जल्दी मैं ठीक भी हो गया, और इतनी जल्दी आप खुद देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि ये क्या हुआ है आपकी ज़बान के साथ। तो अच्छा जी, नाइट 2 है। और वो जिस तरह मैंने बताया था कि बराबर में जो है वो शादी का जो फंक्शन चल रहे हैं, शादी की तकरीबें चल रही हैं बराबर में। यार ब्लर क्यों हो रहा है। और आज जो है वो हवाएं भी, हवा नहीं चल रही है आज इतनी ज़्यादा, बल्कि देखें, आप देखें, पाँव लग गया था मेरा, हल्का हल्का सा हिल रहा है, ज़्यादा नहीं हिल रहा। हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा टाइम गुजारना पड़ता है। मतलब वो कहते हैं ना कि मेरे पास कोई मौकिल तो है नहीं कि भाई वो कहने लग जाए कि भाई फैज़ी भाई आने वाले हैं, ढोल बजाओ, ताशे बजाओ, दरवाजे हिलाओ, खुद सब कुछ करो, फटाफट करो, जल्दी जल्दी करो। तो मेरे हुक्म के गुलाम नहीं है ये लोग, तो अपनी मर्ज़ी से करते हैं। और बार बार मुझे कट लगाना पड़ता है, क्योंकि अब मिसाल के तौर पे मैं 10 मिनट से रुका हूँ, 10 मिनट तक कोई हैपनिंग नहीं हुई, तो 10 मिनट का क्लिप तो मैं नहीं ऐड कर सकता उसके अंदर, क्योंकि कोई भी नहीं देखेगा यार, कुछ भी नहीं हो रहा, बैठे रहो, लेटे रहो, बातें कर रहे हो, कुछ भी नहीं हो रहा। तो फिर मैं अब जिस तरह बातें कर रहा हूँ, अगर इस तरह कोई हैपनिंग हो जाती है तो मैं ये बात में भी डाल दूंगा, और सब कुछ आपको नज़र आ जाएगा, हाँ भाई इस बातों में हैपनिंग हुई है, इस जगह पे हैपनिंग हुई है, तो वो क्लिप में लाजमी डालूंगा। तो इस तरह अगर कुछ भी नहीं होगा 10-15 मिनट तक, तो वो मैं क्लिप काट दूँगा, तो इसके बार बार आप लोगों को कट देखने को मिलेंगे। और असल में काफ़ी
1 साल के बाद कर रहा हूँ, तो मेरा अंदाज़ा जो है वो कैमरा पकड़ने का थोड़ा सा आउट हो रहा है। हो सकता है तस्वीर मेरी ऊपर नीचे हो रही हो, तो मैं कोशिश तो ये कर रहा हूँ कि बिल्कुल फिक्स आ रहा हूँ। मेरी आँखों में रोशनी पड़ रही है यार। अभी जो है बराबर में गाने बजना शुरू हो चुके हैं, और ये बातों तक तो सही था कि बातें हो रही हैं, चलो मसला नहीं है, आप लोग बर्दाश्त कर लोगे, और यूट्यूब जो है ये भी कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अब सॉन्ग बन चलना जो है स्टार्ट हो गए, तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, बार बार मैं क्लिप काट रहा हूँ, मैं क्या करूँ कि सॉन्ग बज रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता यार, लोग इतनी धूमधाम से शादियाँ क्यों करते हैं? 1.5 लाख, 1-1 लाख, 1.5 लाख के हाल बुक करवाते हैं यार। आप सोचें, आप 1-1 लाख रुपए के हाल बुक करवा रहे हैं शादी के लिए, और उसमें से 2 से 3 घंटे रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं यार। कम से कम 5-6 घंटे गुजारो। और मैं तो कहता हूँ यार, शादी हमेशा सादगी में करो, ये हमारे दीन में भी है, सादगी में शादी करो, अपने पैसे बचाओ। माइयों, मेहंदी रस्म, लोग इस तरह माइयों कर रहे होते हैं कि गरीब लोगों की शादियाँ हो जाएँ, इतना पैसा उड़ा रहे होते हैं। 6-6 डिशें खाना बन रहा होता है, 6-6 डिशें बन रही होती हैं। तो मेरी तो समझ से बाहर है यार, इतना लोग फजूल खर्ची कर रहे होते हैं। अरे हाथ दर्द कर रहा मेरा तो। टाइम गुजार रहा हूँ मैं यहाँ पर, कुछ हो जाए, कोई हैपनिंग, कोई आवाज़। तो बाहर से आवाज़ इतनी आ रही, पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी कहाँ की आवाज़ है। हाँ, कोई इशारा दे दो अपनी मौजूद। अल्लाहु अकबर। मेरा लफ्ज़ पूरा भी नहीं हुआ था, फिर दरवाज़ा बंद हुआ। आप लोगों के सामने मैं, इतनी ख़तरनाक आवाज़ है दरवाज़ा बंद होने की, और हवा भी नहीं चल रही। मैंने आपको दरख्त दिखाया, हवा नहीं चल रही थी, और दरवाज़ा बंद हुआ। हवा चल रही होती अभी भी थोड़ा बहुत हिलता, लेकिन अभी नहीं हिल रही है, लेकिन एकदम दरवाज़ा बंद हुआ था। कोई हैपनिंग, कोई आवाज़। तो बाहर से आवाज़ इतनी आ रही, पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी कहाँ की आवाज़ है। हाँ, कोई इशारा दे दो अपनी मौजूद। अल्लाहु अकबर। अच्छा, मैंने जो है, ये जो पड़ोसी हैं, इनका एक लड़का आया हुआ था, तो मैंने उससे पूछा था यार, यहाँ पर इतनी हैपनिंग वगैरह होती है, तो क्या आप लोगों को आवाज़ें नहीं आती हैं, या आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता? मतलब ऐसा होता है ना कि बराबर में थोड़ा सा उसका असर चले जाए, क्या ऐसा होता है? होता भी होगा शायद। तो आपको कोई फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से? बोला हाँ, आवाज़ें आती हैं, लेकिन हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो इग्नोर करते रहते हैं यार, हम इन चीज़ों को मानते ही नहीं है। मैंने सही है भाई, अपना ही मानो तो अच्छी बात है, हाँ नहीं मानो तो ना मानो भाई, मैं से कहा। यार गाने बज रहे हैं, मैं क्या करूँ? क्या जिस तरह मुझे लगा जैसे कोई यहाँ से, कल भी मुझे ऐसे ही लगा था जैसे कोई झांक रहा है, लेकिन कोई है ही नहीं। हाँ, आप जो कोई भी हैं, क्या कोई हैपनिंग कर सकते हैं? दोबारा से ये दरवाज़ा बंद कर सकते हैं? दोबारा से ये दरवाज़ा बंद कर सकते हैं? एक रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, एक आपसे। ओए 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 ओए। जो कोई भी हैं, क्या कोई हैपनिंग कर सकते हैं? दोबारा से ये दरवाज़ा बंद कर सकते हैं? दोबारा से ये दरवाज़ा बंद कर सकते हैं? एक रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, एक आपसे। ओए 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 ओए।
मैंने दरवाज़ा बंद करने का बोला था, मैंने मुझसे दरवाज़ा बंद हुआ। बड़े गुस्से में दरवाज़ा बंद करा है, बहुत ज़्यादा। वॉशरूम में आपने देखा कि किस तरह के एक निशान बने हुए थे। शायद वो कोई गया हो वॉशरूम, उसके हो गए। शायद वो कोई गया हो वॉशरूम, उसके हो गए। जैसे कोई छत पे कूदा है, इस तरह से कोई आवाज़ आई जैसे कोई छत पे कूदा है। मैं यहाँ आपको कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ, ना ही मैं पहुँचा सकता हूँ। बस मैं यहाँ पर 2-4 दिन 2-4 रातें गुजारने के लिए आया हूँ। मुझे पता है आप यहाँ मौजूद हैं और आपने वाज़े साइन भी दिए हैं, दरवाज़े भी बंद करे हैं और खिड़की के पल्ले भी बंद करे हैं। वॉशरूम में भी आपकी निशानियाँ मिली हैं मुझे। और कल रात में जिस तरह आपने मुझ पर अटैक किया था, वो भी मुझे पता है। वो मुझे भी पता है कि वो ख्वाब नहीं था, वो रियल था। मैं मज़ीद आपको तंग नहीं करूँगा, आपकी मर्ज़ी है। ख्वाब नहीं था, वो रियल था। मैं मज़ीद आपको तंग नहीं करूँगा, आपकी मर्ज़ी है। ख्वाब नहीं था, वो रियल था। मैं मज़ीद आपको तंग नहीं करूँगा, आपकी मर्ज़ी है। आप छोटी मोटी निशानियाँ दे दें मुझे, ताकि मेरा शो अच्छा बन जाए। बस आप मेरी हेल्प कर दें कि मेरा शो एक अच्छा बनता रहे, लोगों को, देखने वालों को मज़ा आता रहे। आपको पता है कि लोग देख रहे हैं आपको वीडियो, मेरी वीडियो को लोग देख रहे हैं। क्या आप मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं? हाँ या ना में जवाब दें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मुझे कोई नुकसान पहुंचाएं।
अल्लाह। दोस्तों बड़ी ज़ोरदार कोई चीज़ मारी गई है मेरे, या तो ऐसा लगता है जैसे कोई थप्पड़ मारा है मेरे जलन मच रही है यहाँ पर। जलन मच रही है मेरे बहुत ज़्यादा। मुझे इस तरह नहीं कहना चाहिए था। उल्टी आ गई मेरे को। मैं अपने नए आने वाले दोस्तों को बता दूं कि मैं ऐसी हॉन्टेड लोकेशनों पर अकेला रुकता हूँ, और आज दूसरी रात है। मुझे नहीं पता पानी कब से भरा हुआ था ये टैंकियों में, क्योंकि मैंने कुल्ली कर ली है अल्लाह मारी के, क्योंकि मुझे उल्टी आ रही थी बहुत ज़्यादा। पता नहीं मेरा मुंह साफ़ है गंदा है, मैंने चेक करूं। मैं माफ़ी चाहता हूं अगर आपको कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो। अच्छा, ये गेंद रखी है ना, इसका शेडो वहाँ गया तो मैं समझा शायद किसी का सर नज़र आ रहा है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मेरी बात आपको बुरी लगी हो तो। मैं एक बार फिर माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मुझे तकलीफ़ ना पहुँचाएं। मैं आपको कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। मुझे पता है ये आपने मुझे मारा था, अभी आपके अलावा यहाँ पर कोई और मौजूद नहीं है। आप मुझे बस छोटी मोटी निशानियाँ दे दें और इस तरीके से मुझे तकलीफ़ ना पहुँचाएं, बिना नुकसान पहुँचाए। अगर कोई निशानी दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो बस आपकी मर्ज़ी है। हवाएं चलने लग गई हैं बहुत ज़्यादा। बिना नुकसान पहुँचाए अगर कोई निशानी दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो बस आपकी मर्ज़ी है। हवाएं चलने लग गई हैं बहुत ज़्यादा। दोस्तों वाज़े कुंडी बजी है। कुंडी बजने तो मैंने देखी है, लेकिन मैंने खुद भी हिलती भी नहीं देखी कुंडी को, लेकिन कुंडी बजी थी, अभी आवाज़ आई थी। जब ज़्यादा बड़ी लोकेशन होती है जैसे कॉलेज वगैरह या बंगला नुमा, तो फिर मैं दूसरे चैनल वालों को बुला लेता हूँ, लेकिन छोटी लोकेशन पे मैं किस्सा 4 रातों में मैं अकेला ही करता हूँ, ये सब जानते हैं। ये अभी मैंने बेसन यूज़ करा था ना, उसका पानी वगैरह आया हुआ। दोस्तों अभी थोड़ी तबीयत बेहतर हुई है मेरी बैठे बैठे, और मुझे वॉशरूम जाना है। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने जितने भी एपिसोड करे हैं आज तक, मैं कभी भी लोकेशन पर मैंने कभी भी वॉशरूम वगैरह नहीं किया हूँ। मैं चाहे जितना भी साफ़ हो, या जब मैं इस तरह करा करूँ तो आप समझ जाया करें कुछ चल रहा है।
ताकि आवाज़ सही से रिकॉर्ड हो सके, इसलिए मैं खामोश हो जाता हूँ, मैं इशारा कर देता हूँ। वैसे भी माशाल्लाह आप लोग बड़े समझदार हैं, समझ जाते हैं। तो मैं कैमरा लगा के चले जाता हूँ और मुझे देखता हूँ शायद करीब ही कोई मस्जिद वगैरह खुली भी हो, तो कोई जुगाड़ करके मुझे, असल में काफ़ी देर से मैं हूँ यहाँ पर, तो मजबूर ये आज मैं कैमरे के पीछे बोलना पड़ रहा है मेरे को, तो बर्दाश्त से बाहर हो रही है मेरे, क्योंकि सुबह तक मेरे को यहीं पर ही है रहना पड़ेगा, तो मैं लगा के चले आता हूँ। अभी दोस्तों मैं आया हूँ बाहर से, तो मैंने आके देखा कि ये नलका खुला हुआ था और यहाँ से पानी निकल रहा था, तो मुझे नहीं पता ये कब से निकल रहा था। और ये यार बदबू क्यों आती है मुझे यहाँ से समझ में नहीं आ रहा यार। बात भी नहीं की जाती यहाँ, दूर से खड़े होने पे भी बात, दूर से खड़े होने पर भी बात नहीं की जाती है। और पानी पता नहीं कब से बह रहा था यार, मुझे बड़ा दुख होता है जब पानी ज़ाया होता है। और ये दोनों पल्ले जो है खिड़की के बंद हुए हुए थे, और मतलब अगर ये हवा से बंद होते तो फिर ये दरवाज़ा भी बंद होना चाहिए था, दरवाज़ा भी तो बंद होना चाहिए था। दोस्तों दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, लेकिन ये दोनों पल्ले बंद हुए। हाँ मैंने लगा दिया था कि पूरा कैप्चर करता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे हैपनिंग महसूस हुई थी। और ये पल्ले भी बंद हुए थे,
और यहाँ से भी कोई ताकत झाकी महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने सब कुछ पूरा कवर करने के लिए एक साथ में एक ही लगा के चले गया था मैं। अच्छा, यहाँ गेंद रखी हुई थी, यहाँ पर यहाँ गेंद रखी हुई थी। शायद मुझे लग रहा है शायद गेंद जो है वो कोई आ तो सकता नहीं है, तो रिकॉर्डिंग में चेक करना पड़ेगा कहीं गेंद गायब तो नहीं हो गई। ओहो, अच्छा मुझे जब याद पड़ता है जब मैं यहाँ पर पहली बार आया था तो गेंद जो है वो यहीं पर कहीं पड़ी हुई थी, इसी एरिया में कहीं पड़ी हुई थी शुरू में, और अब फिर ये और तो कहीं पानी नहीं निकला, ये बिल्कुल खुशक हुआ हुआ, यहाँ से पानी नहीं निकला, पानी सिर्फ 2 जगह से निकला। अच्छा, एक बात नोटिस करने के, मेरे होते हुए भी हैपनिंग हो रही थी, मेरी गैर मौजूदगी में भी हैपनिंग हो रही है।